मध्य प्रदेश में बीजेपी में नहीं थम रहा बगावत का सिलसिला, धड़ाधड़ हो रही है इस्तीफे। पार्टी के दिग्गज नेता ही कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार का विरोध। टिकट कटने के बाद कई दावेदारों ने कर दी है निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। मध्य प्रदेश के हर रीजन में बीजेपी के अंदर हुई बगावत। मध्य प्रदेश बीजेपी में उठा बगावत का तूफान शांत होता नहीं दिख रहा है। ये भी कह सकते हैं कि ये और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। बीजेपी ने अपने जो 79 उम्मीदवार अभी तक घोषित किए हैं, उसमें से कई ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। तो कई ऐसे थे जो 5 साल से अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि पार्टी के सर्वे में भी उनकी दावेदारी मजबूत थी, फिर भी टिकट काट दिया गया। अभी तक जिन दावेदारों के टिकट काटे गए थे वो सिर्फ चेतावनी दे रहे थे, लेकिन अब पार्टियों के कई दिग्गजों ने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो कुछ लोग सपा, बसपा और आप जैसी पार्टियों में टिकट की उम्मीद करने जा रहे हैं। साफ है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान बीजेपी का ही करेंगे। बागी रुख दिखा रहे बीजेपी के दिग्गज समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं और अधिकांश चुनाव लड़ने को तैयार भी दिखाई दे रहे हैं। बागियों के चलते जहां कांग्रेस की राह आसान होती दिख रही है, तो बीजेपी के लिए संकट बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी में बगावत का असर मध्य प्रदेश के हर हिस्से में दिख रहा है, जिससे उन सांसदों की सीट भी फंसती दिखाई दे रही है जिन्हें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। तो बीजेपी में किस किस सीट पर हुई बगावत और कौन सा उम्मीदवार इस बगावत से आया मुश्किल में, इस पर हम करेंगे विस्तार में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत और आपका हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी विधायक के भाई कर रहे हैं कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का स्वागत। सांसद को टिकट देने पर पार्टी विधायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मेहर बीजेपी विधायक का तंज, सांसद को विधायक और विधायकों को सरपंच बनाएगी बीजेपी। कमलनाथ के गढ़ में जिसे टिकट दिया उसका भी बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं विरोध। मालवा में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के नेतृत्व में निकाली जा रही है और जब यह यात्रा सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में पहुंची तो यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा का स्वागत करने वाले में जो नाम चौंकाने वाले थे वो था बीजेपी विधायक सुदेश राय के भाई राकेश राय का। यात्रा अभी शुक्रवार को ही सीहोर में निकाली जाएगी, उसके बाद ये आगे बढ़ेगी। संकेत साफ दिख रहे हैं कि बीजेपी में कांग्रेस बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर बीजेपी अपने नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। सीधी में 3 बार के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट पार्टी ने काटकर सांसद रीति पाठक को दे दिया है और जिससे केदारनाथ नाराज थे। अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से बीजेपी ने मेनका शाह भट्टी को टिकट दिया है। यहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता ही पार्टी के फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता मोनिका शाह भट्टी के परिवार को सनातन विरोधी बता रहे हैं और टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। मोनिका भट्टी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई थी। उनके पार्टी में प्रवेश करने को लेकर पार्टी में जमकर विरोध भी हुआ था, लेकिन अब वो उम्मीदवार ही बन गई हैं। बीजेपी ने जिन 3 विधायकों का टिकट काटा है उसमें केदारनाथ शुक्ला के अलावा नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल का टिकट काटा गया है, लेकिन यहां उनके भाई केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट दे दिया गया है, जिस कारण जालम सिंह विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेहर सीट से नारायण त्रिपाठी का टिकट काटा तो उन्होंने बीजेपी पर सीधी तंज ही कस दिया। त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी में सांसदों को विधायक और विधायकों को सरपंच का चुनाव लड़ाने का काम किया जा रहा है। सिंधिया के गढ़ में हर सीट पर दिखाई दे रही है बगावत। सिंधिया के साथ आए 3 विधायकों के काटे जा चुके हैं टिकट। जहां सिंधिया समर्थक उम्मीदवार, वहां बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता कर रहे हैं विरोध। सिंधिया के गढ़ में बीजेपी के आधा दर्जन पुराने कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की तैयारी में। बगावत का असर सिंधिया के गढ़ में भी दिखाई दे रहा है, जहां तमाम नेता बगावत की तैयारी में हैं या फिर बगावत ही कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ बीजेपी ने अमरीश शर्मा को टिकट दिया है, लेकिन यहां पूर्व विधायक रसाल सिंह ने खुली बगावत कर दी है। रसाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। इसी सीट पर बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार रोमेश महंत भी अमरीश शर्मा की उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर की भीतरवार सीट पर मोहन सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। राठौर सिंधिया समर्थक हैं। वो सिंधिया के साथ ही 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उन्हें टिकट मिला तो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं ने प्रचार से दूरी बना ली, जिस कारण राठौर मुश्किल में फंस गए हैं। जबकि सिंधिया के साथ विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए रणवीर जाटव को गोहा सीट से टिकट ही नहीं मिला है। यहां से पार्टी ने लाल सिंह आर्य को मैदान में उतार दिया है, जबकि रणवीर ने 2018 में लाल सिंह को ही चुनाव हराया था।
टिकट कटने से रणवीर भी अभी नाराज ही चल रहे हैं। उनके कांग्रेस के संपर्क में होने की भी बात सामने आ रही है। सिंधिया के चुनाव क्षेत्र शिवपुरी जिले की करेरा सीट पर भी सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक जसवंत जाटव का टिकट काट दिया गया है। करेरा सुरक्षित सीट से रमेश खटीक को उम्मीदवार बनाया गया है, जिस कारण जसवंत जाटव के साथ ही पूर्व विधायक राजकुमार खटीक भी नाराज हैं। राजकुमार का दावा है कि 2018 में रमेश के कारण ही बीजेपी को हार मिली थी और अगर पार्टी ने टिकट नहीं बदला तो 2018 की हार का भी बदला रमेश से लेंगे। नाराज दिमनी सीट से सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक गिरिराज दंतोड़िया भी हैं। यहां बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को मैदान में उतारा है, जिसके बाद गिरिराज दंतोड़िया घर पर बैठ गए हैं। वो पार्टी के प्रचार से पूरी तरह से दूरी बना चुके हैं। बीजेपी के अंदर टिकट वितरण के बाद बगावत सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड, महाकौशल, विंध्य, मध्य भारत, मालवा और निमाड़ हर जगह बगावत हो रही है। चाचौड़ा से बीजेपी ने ममता मीणा को टिकट दिया तो नाराज प्रियंका मीणा आप में शामिल हो गई और आपने उन्हें टिकट भी दे दिया। राधौगढ़ से हिरेंद्र सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है तो चंदेरी में जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के खिलाफ भी बीजेपी में बगावत हो गई है। रघुवंशी के लिए तो बीजेपी ने उम्र का बैरियर भी तोड़ दिया। रघुवंशी 75 साल के हैं, फिर भी उन्हें टिकट दिया गया है। बांदा, उदयपुर, महाराजपुर, छतरपुर, गुनारा, सतना, चित्रकूट, बरासिया, पांडुर्गा, मुल्ताई, राऊ, नागदा, खाचरोद, देवालपुर में भी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, जिस कारण से पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचार का समय ही नहीं मिल पा रहा है। वो नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये नाराजगी कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की चौथी सूची में इसी कारण से रोक ली गई है। जबकि पार्टी ने 1 अक्टूबर को ही करीब 100 उम्मीदवार तय कर दिए थे, लेकिन बगावत के डर से 1 अक्टूबर को इस सूची को जारी नहीं कर पाई। यानी साफ है कि बीजेपी पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर जो बढ़त बनाने की कोशिश कर रही थी, वो रणनीति अब उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। आधी से ज्यादा सीटों पर बगावत के हालात है। पार्टी नेता निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सड़क पर कार्यकर्ताओं को गुस्सा फूट पड़ा है। हालत ये हो गया है कि अब हाईकमान ही बागी हो रहे नेताओं को मनाने में जुटा हुआ है, लेकिन उसका हर दांव फेल होता दिखाई दे रहा है। पार्टी को पहले उम्मीद थी कि बागी सुर धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी के नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, बगावत से बचने के लिए इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति में भी बदलाव कर दिया। उम्रदराज नेताओं पर जमकर दांव लगाया गया, लेकिन उसका ये दांव भी कामयाब होता नहीं दिख रहा है। उससे साफ है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही मुकाबले से बाहर होती दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के लिए मुकाबला और भी ज्यादा आसान होता दिखाई दे रहा है। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।